बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 4.7 लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5। आपको क्वेश्चन में बता रहे इफ x इज इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस 2। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में रेशनलाइजेशन मेथड सीखा है, तो यहाँ पे आपको बता रहे कि x इज इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर। तो क्वेश्चन पे अपने आप को समझा दे, फिर आंसर आपके लिए बहुत आसान होगा। क्वेश्चन में आप देखिए x के वैल्यू गिवन है, जबकि 1 ओवर x के वैल्यू गिवन नहीं है। तो आप x को फाइंड, x तो ऑलरेडी है, तो आप 1 ओवर एक्स को फाइंड करोगे। जब 1 ओवर एक्स फाइंड हो जाए तो उसको x के साथ ऐड करना है, तो जो आंसर आ जाए वो हमारे पास क्या होते हैं, x प्लस 1 ओवर एक्स के वैल्यू होते हैं। और फिर जब ये वैल्यू फाइंड हो जाए उसकी स्क्वेयरिंग करने से आपको एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर फाइंड होगा। तो हमारा असल क्या है, हम सबसे पहले 1 ओवर एक्स को फाइंड करते हैं, फिर उसको x के साथ ऐड करते हैं। तो आज एक क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मैंने लिखा है x इज इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस 2 1 ओवर एक्स, दिस इम्प्लाइज डेट, या देन, या आप लिख सकते हैं टेकिंग रेसिप्रोकल। 1 ओवर एक्स किसकी इक्वल होगा, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 प्लस 2। तो हमने इसका रेसिप्रोकल लिया है, उल्टा किया है। x डिवाइडेड बाई 1 है और अंडर रूट 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 है, तो इसको उल्टा किया तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 प्लस 2 बन गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अंडर रूट 5 प्लस 2 क्या है, तो हमने रेशनलाइजेशन का मेथड सीखा था कि जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई भी करोगे, डिवाइड भी करोगे, लेकिन दरमियान साइन अपोजिट होगा। तो इस मेथड को रेशनलाइजेशन कहते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी हमने किया है। तो मैंने लिखा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। क्या मल्टीप्लाइड और डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर में क्या है, अंडर रूट 5 प्लस 2 है, तो इसकी क्या अपोजिट साइन क्या है, अंडर रूट 5 माइनस 2 है। कंजुगेट, हम इसकी कंजुगेट को मल्टीप्लाइड और डिवाइड करते हैं। तो x 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 प्लस 2, ये तो अपनी जगह पे है। मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 माइनस 2, इसको हमने मल्टीप्लाइड भी किया और डिवाइड भी किया। अब सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो इसको हम लिख सकते हैं एक ही फ्रैक्शन में, आप इसको लिख के 1 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 5 माइनस 2 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या होते हैं, अंडर रूट 5 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 माइनस 2। तो यहाँ पे अगर आप देखें आपके पास फार्मूला बनता है, फार्मूला नंबर 3 क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला बनता है। तो नॉमिनेटर 1 मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास इसी तरह आते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 स्क्वायर और माइनस 2 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट के वैल्यू आपस में कैंसिल होते हैं, तो ये आपके पास क्या बनता है, अंडर रूट 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो 5 आया, और माइनस अपनी जगह पे 2 स्क्वायर किसकी इक्वल है, 4, ये किसकी वैल्यू है, ये 1 ओवर एक्स की वैल्यू है। तो यहाँ पे आप देखें 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। आप 1 को लिखे या ना लिखे, तो 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 2, ये अब हमारे पास 1 ओवर एक्स की वैल्यू है। अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर ये आपके पास अंडर रूट 5 प्लस 2 है, रेशनलाइजेशन से इसकी साइन चेंज होगा। तो बस सिर्फ इतनी याद रखिए, अगर x की वैल्यू अंडर रूट 5 प्लस 2 है तो 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट 5 माइनस 2 होगा। मतलब कंजुगेट एक दूसरे के है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो हम कंजुगेट लेते हैं। अब आसान हुआ, x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू
√5 प्लस 2, ये x की वैल्यू है, प्लस का साइन लगा करके 1/x की वैल्यू क्या है, √5 माइनस 2। ये देखिए ये x की वैल्यू है और ये 1/x की वैल्यू है। तो आप यहाँ पे देखिए +2 -2 कैंसिल होता है, तो x प्लस 1/x क्या होगा, 1 टाइम √5, 1 टाइम √5 तो क्या होते हैं 2 टाइम √5। अब हमने x और 1/x के वैल्यू तो फाइंड किया है। अब आपको क्या बता रहे कि क्या फाइंड करें, इसके बाद इसको आप एक स्क्वायर बॉक्स में या रेक्टेंगल बॉक्स में बंद कर दें ताकि आपको रिजल्ट याद हो। अब सेकंड आपको बता रहे कि फाइंड x² प्लस 1/x²। तो अगर आप इस पे स्क्वेयरिंग करें तो x² प्लस 1/x² मिलता है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या लिखता हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों साइडों पे स्क्वायर लेने से तो यहाँ पे ये हमारे पास होगा x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2√5 होल स्क्वायर। लेकिन जब भी आपके पास दो टर्म हो और दोनों प्लस हो उस पे स्क्वायर हो तो फर्स्ट फार्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई होगा, x² प्लस 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x। ये एक क्वेश्चन में मैं ये x 1/x लिखता हूँ, बाकी में फिर मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि ये दोनों कैंसिल होता है और ये स्क्वायर 2 पे भी है और ये स्क्वायर √5 पे भी है। तो मैंने ये स्क्वायर 2 पे लिया और √5 पे भी ये स्क्वायर लिया, तो इसके साथ क्या होगा कैंसिल, और इधर x और 1/x भी कैंसिल हुआ। तो मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं एक फार्मूला इस तरह लिखूंगा, x² प्लस 1/x²। अगर प्लस का फार्मूला हो तो +2 बनेगा और अगर माइनस का फार्मूला हो तो -2 बनेगा। तो ये है x² प्लस 1/x² प्लस 2 और यहाँ पे कैंसिल हुआ, 2 स्क्वायर किसकी इक्वल है 4 और स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, क्या आता है 5। अब देखिए x² प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू 4 5 ज़ा 20। अब 2 यहाँ पे प्लस है उस साइड पे जाएगा तो माइनस होगा, तो आप लिख सकते हैं 8 - 2 या सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड्स। 2 को दोनों साइडों से माइनस कर दे तो ये आपके पास बनता है x² प्लस 1/x² प्लस 2 -2 इज इक्वल टू 20 -2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 18। ये आपको सेकंड वैल्यू मिल गया। तो आप अगर पेपर में ये क्वेश्चन करते या कॉपी में ये क्वेश्चन करते हैं तो आप इसी तरह ब्लॉक में इसको बंद कर दे और लास्ट में फिर आप लिखे रिजल्ट, और रिजल्ट में x प्लस 1/x की वैल्यू भी लिखे और x² प्लस 1/x की वैल्यू भी आप लास्ट में लिखे। अब पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें फाइंड करना जो है वो उसमें थोड़ा सा चेंज है। वो ये है कि यहाँ पे आपको बता रहे क्या फाइंड करें, x माइनस 1/x फाइंड कर दें। तो क्वेश्चन आपको क्या है, x इज गिवन √2 प्लस √3 और फाइंड क्या करना है x माइनस 1/x एंड x² प्लस 1/x²। तो मैंने ये लिखा कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू √2 प्लस 3 √3 देन 1/x क्या होगा, रेसिप्रोकल मैंने लिया, √2 प्लस √3 हो जाएगा कि नहीं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। क्या मल्टीप्लाइड और डिवाइड करते हैं, इधर दरमियान में साइन क्या है प्लस है, तो √2 - 3 को मल्टीप्लाइड और डिवाइड भी करते हैं। तो 1/x अपनी जगह पे और ये वैल्यू भी 1 डिवाइडेड बाई √2 प्लस √3 भी अपनी जगह पे, मल्टीप्लाइड किया √2 - 3 और डिवाइड भी किया √2 - 3। तो अब इसको नामिनेटर में भी लिखे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दे। 1/x इज इक्वल टू, एक ही फ्रैक्शन में लिखा मल्टीप्लिकेशन है, 1 मल्टीप्लाइड बाई √2 माइनस √3 और ये होगा √2 प्लस √3 इंटू √2 माइनस √3। अब नीचे फार्मूला बनेगा जो कि हमने पहले क्वेश्चन में भी किया, थर्ड फार्मूला, और 1 जब मल्टीप्लाइड हो जाए इसके साथ यही टर्म आते। तो देखिए ये क्या बनता है, 1/x इज इक्वल टू √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई
अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होते हैं, सो 1/x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 और डिवाइडेड बाई क्या है 2 माइनस 3 है। अब यहाँ पे एक स्टेप में इधर करता हूँ, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 माइनस 1 आता है। इधर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए नेगेटिव साइन दिया है, तो याद रखिए ये जब डिवाइड करें अंडर रूट 2 को -1 पे और अंडर रूट 3 को भी -1 पे, तो ये नेगेटिव बनेगा और ये क्या बनता है पॉजिटिव। मतलब इसको अलग अलग लेके अंडर रूट 2 डिवाइड बाई -1 और अंडर रूट 3 डिवाइड बाई -1, तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव। अब मैं डायरेक्ट करता हूँ 1/x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट 3। जब -1 पे हम डिवाइड करें तो हमें ये मिलता है। अभी हमें x के 1/x की वैल्यू मिला है। अब हम क्या करते हैं, माइनस करनी है, तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। ये मैं लिखता हूँ अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। फिर क्या साइन है, माइनस साइन मैंने लगाया। और 1/x की वैल्यू क्या है, तो जब माइनस साइन हो आप कोशिश करें कि ब्रैकेट ज़रूर लगाए। जब ब्रैकेट आप ना लगाए तो आंसर में मिस्टेक ज़रूर होगा, क्योंकि ये माइनस साइन दोनों के साथ क्या है, मल्टीप्लाइड है। तो माइनस अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट 3, ये 1/x की वैल्यू मैंने इधर लिखा, सही है। तो देखिए x की वैल्यू ये है और 1/x की वैल्यू ये है और दरमियान में साइन माइनस है, तो इधर माइनस का साइन भी मैंने लगाया। तो ये देखिए आगे क्या होते हैं, x माइनस 1/x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। अब माइनस को मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू माइनस प्लस अंडर रूट 2 हो जाएगा और माइनस इंटू प्लस माइनस अंडर रूट 3, माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 कैंसिल, ये दोनों क्या होगा 1 टाइम अंडर रूट 2 1 टाइम अंडर रूट 2 2 टाइम, तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 आ गया। अब अगेन हम क्या फाइंड करते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग दोनों साइडों पे आप स्क्वायर ले, तो यहाँ पे बनता है x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। तो फार्मूला बनता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2। मैंने आपको बताया इससे पहले क्वेश्चन में भी, अगर यहाँ पे माइनस हो तो -2 वाला फार्मूला बनेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ab। x और 1/x क्या होते हैं, वो तो कैंसिल होते हैं, तो 2 रहते हैं। और अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि ये स्क्वायर 2 पे भी है और ये स्क्वायर अंडर रूट 2 पे भी है। तो ये स्क्वायर जब मैं 2 पे अप्लाई करूँ तो क्या बनते हैं, 4 बनते हैं, और ये स्क्वायर जब स्क्वायर रूट पे अप्लाई करूँ तो क्या बनता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 2 रहता है। तो अब यहाँ पे देखिए ये मजीद क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 4 2 = 8। तो ये -2 उस साइड पे जाएगा, या इसको आप क्या करें 8 करें, दोनों साइडों पे 8 2 ऑन बोथ साइड। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 2। तो यहाँ पे 2 के साथ कैंसिल, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो आप लास्ट 2 क्वेश्चन को जो आपका रिजल्ट है, ये इसको भी बॉक्स में बंद कर दें ब्लॉक में, और आपने 1/x फाइंड किया है, इसको भी क्या करें ब्लॉक में बंद कर दे, और साथ साथ आपने x माइनस 1/x फाइंड किया है, इसको भी ब्लॉक में बंद कर दे। ये आपके रिजल्ट हैं और इसी पे आप लोग का क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। बाकी पार्ट्स भी इसी तरह हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में 1-2 क्वेश्चन आपको और भी करवा दूँ और इसी के साथ फिर आप लोग का चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।